नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत डिफेंस सेक्टर में लगातार मजबूत हो रहा है, जहां अब देश की धाक देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जम गई है। जहां भारत अब तेजी से हथियारों के निर्यात में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने 2023-24 में दूसरे देशों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार बेचे हैं, जबकि 2014 से पहले यह संभव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा से विदेशों से आयात में विश्वास करती थी, जबकि आज हम निर्यात पर जोर दे रहे हैं। खबर है कि 2025 की शुरुआत में जनगणना शुरू हो सकती है और डेटा 2026 तक घोषित किए जा सकते हैं, जिससे भविष्य की जनगणना चक्र पूरी तरह से बदल जाएंगे। हालांकि अभी जाति जनगणना पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि आम जनगणना के साथ साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी या नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आह्वान करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के नहीं बल्कि घुसपैठियों के सरदार हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। यूपी के फूलपुर से सपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज, बीएसपी ने लगाया अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। बिहार की राजधानी पटना हाजीपुर मुख्य मार्ग पर एक ट्रक के खलासी की 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जहां पुलिस ने एक कार सवार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी झुग्गियां उजाड़ने के लिए नोटिस दिला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोगों को घर तोड़ने नहीं देगी। पंजाब के जालंधर पुलिस ने अवैध हथियार, ड्रग्स और जबरन वसूली के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अलगाववादी सांसद अमृतपाल सिंह के पूर्व गनमैन गुरभेज सिंह भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 18 कारतूस और 100 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में 2 सप्ताह से भी अब कम समय बच गया है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में उपराष्ट्रपति हैरिस पर जमकर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस निर्वाचित हुई तो तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे वैश्विक नेताओं से निपटने में अप्रभावशाली साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने बड़ोदरा में रोड शो किया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने बड़ोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबलिंग लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। इससे पूर्व एक रोड शो में हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े, जहां रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए दिव्यांग लड़की दिया गोसाई भी रोड शो में मौजूद थी। इस दौरान होनहार लड़की ने पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो का स्केच बनाया हुआ तस्वीर उन्हें भेंट किया। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति से बात की जिसने मुझे बताया कि उनकी मां मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उस व्यक्ति के घर गई और उनकी मां से मुलाकात की। उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे उनकी बच्ची हूं और मुझे अपनी मां की तरह गले लगाया। इस तरह मैं वायनाड पहुंची थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यहाँ पहले से ही मेरी मां मौजूद है। गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर आने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीति में शीर्ष पदों पर बैठे लोग सामाजिक अवसरों पर न्यायाधीशों के घर आते जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता इतनी गहरी है कि न्यायिक मामलों पर कभी चर्चा नहीं की जाती। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के दल आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता
संजय राउत ने आज कांग्रेस को चेतावनी दे दी और कहा कि वो सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उम्मीदवार ना उतारे, जिसके लिए उनकी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राउत ने आगे कहा कि इस तरह की हरकतों से उनकी तरफ से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया भड़क सकती है और महाविकास अघाड़ी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के हंदवारा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सहयोगी को गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। आतंकी सहयोगी की पहचान अब्दुल मजीद डार के बेटे इस्फाक मजीद डार के रूप में हुई है। बीजेपी नेता और फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कहा था कि हम यहाँ 70% मुसलमान हैं और हिंदू यहाँ पर 30% है। हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। पटाखों के कारण होते ध्वनि और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। बता दें कि उन पर निर्देशों का उल्लंघन का आरोप है। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 640 पदों पर कल से भर्ती शुरू हो रही है। उम्मीदवार 28 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर आवेदन कर सकते हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा में फिर से सरकार बनाने में कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि किसानों और जवानों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अवैध बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में चलाए गए अभियान में 50 बसों का चालान किया गया और 9 बसों को सीज कर दिया गया। बता दें कि इन बसों पर लाखों रुपए का टैक्स बकाया था। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस ने हुसैनाबाद से एक निर्दलीय प्रत्याशी को सिंबल दे दिया, जिससे दोनों दलों के बीच तकरार बढ़ गई है। वहीं माले ने भी गठबंधन से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस विवाद से इंडिया गठबंधन में टकरार हो सकता है। दीपावली के त्यौहार पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अब महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को अब 46% से बढ़ाकर 50% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। दीपावली के मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम 155 अतिरिक्त बसें चलाएगी। बसों की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली और चंडीगढ़ से आने वाली अधिकांश बसें फुल है। इन जगहों के लिए 30 अक्टूबर को दिल्ली से 60 और 29 और 30 अक्टूबर को चंडीगढ़ से 70 अतिरिक्त बसें चलेगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।